नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में एस्केलेटर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 80 प्रश्न देखने वाले हैं। तो अगर आप रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम एई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। दोस्तों, आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना, मेरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लाइव हो चुका है। आप प्ले स्टोर से स्टडी विथ रईस सर्च करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पे बहुत सारे मॉक टेस्ट और पीडीएफ फ्री में अवेलेबल कराए गए हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, एक चलती सीढ़ी जिसमें एक मोटर द्वारा संचालित कदमों की एक अंतहीन परिसंचारी बेल्ट होती है जो एक सार्वजनिक भवन से फर्श के बीच लोगों को पहुंचाती है, क्या कहलाता है? तो एस्केलेटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, एक सुरक्षा उपकरण जो एस्केलेटर को रोकता है यदि गति काफ़ी कम हो जाती है या रेटेड स्पीड के 120% तक पहुंच जाता है तो ये घटाने बढ़ाने का कार्य कौन करता है? तो गवर्नर करता है। तीसरा प्रश्न है, यह एक बहुघटक चरण के साथ मॉड्यूलर एस्केलेटर इकाइयों के लिए बड़े पैमाने पर इंजीनियर किया गया है। ये डिजाइन अविश्वसनीय रूप से टिकाऊ कदम इकाइयाँ हैं जिन्हें सार्वजनिक पारगमन वातावरण की मांग में लागू किया गया था। तो ये क्या कहलाता है? तो ट्रेड्स या स्टेप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, एक एस्केलेटर की विशिष्ट गति डैश फीट प्रति मिनट है, तो कितना होता है? तो 100 फीट प्रति मिनट होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, ये स्वचालित सीढ़ियाँ हैं जिनका निर्माण साथ या उनके बीच कुछ दूरी के साथ किया जाता है। ये आमतौर पर मेट्रो स्टेशनों पर होते हैं। तो मेट्रो स्टेशनों में किस प्रकार से लगाए जाते हैं? तो पैरेलल टाइप में लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये समांतर में एक ही प्रकृति के निर्मित 2 या 2 से अधिक एस्केलेटर क्या कहलाते हैं? तो मल्टी पैरेलल टाइप कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, ये स्वचालित सीढ़ियाँ जिनका निर्माण एक तरफ समान प्रकृति के स्वचालित सीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो क्रिस क्रॉस टाइप एस्केलेटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, ठोस बालकनी की रेलिंग के साथ प्रत्येक तरफ एस्केलेटर प्रदान किए जाएंगे, तो ये सही है या गलत? तो बिल्कुल सही है, आपका ये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक कटघरा एक ही दिशा में कदम की तरह ही गति से आगे बढ़ गए डैश के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। तो किसके साथ प्रदान करना चाहिए? तो हैंड्रिल्स के साथ में प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, डैश आरसीसी कंक्रीट की कुल संख्या 1000 किमी है तो सुरक्षित आधार के अनुरूप उपलब्ध कराई जा सकती है। कोई स्पष्ट विनिर्देश प्रदान नहीं किए गए हैं, इसलिए रेटेड लोड का ध्यान रखते हुए डिजाइन किया जाना चाहिए। तो क्या डिजाइन किया जाना चाहिए? तो लैंडिंग्स डिजाइन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक एस्केलेटर के प्रवेश और निकास पर कंघी की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हें चलने वाली सतह के साथ मिलाया जाना चाहिए और समायोज्य होना चाहिए। तो क्या कहलाता है? तो कॉम्बो प्लेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, यह नीचे और ऊपर के ठीक नीचे क्रॉस ब्रेसिज के साथ जुड़े 2 वर्गों से बना होता है, क्या कहलाता है? ट्रसेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, यह ट्रस के अंदर एम्बेडेड और ये चेन या बेल्ट से जुड़े हुए हैं, क्या कहलाता है? ट्रैक्शन सिस्टम कहलाता है। एस्केलेटर में अधिक लोडिंग क्षमता और बड़ी संख्या में लोगों को एक ही समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति देता है, तो बिल्कुल सही है, आपको एनी टाइम अवेलेबल रहता है एस्केलेटर। बड़ी संख्या में जो यात्री होते हैं इस पर लगातार एक जगह से दूसरे जगह यानी ऊपर से नीचे जाते आते रहते हैं। नेक्स्ट है, एस्केलेटर की गति को भीड़ प्रबंधन के अनुसार समायोजित नहीं किया जा सकता है और उपयोग में
न होने पर इसे बंद किया जा सकता है, तो बिल्कुल गलत है। एस्केलेटर इसीलिए लगाया जाता है कि ज़्यादा भीड़ हो तो लोगों को जल्द से जल्द नीचे से ऊपर तक पहुंचाया जाए। तो यहाँ पे ये जो कथन है बिल्कुल गलत है, ये कथन दिया हुआ है बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, एस्केलेटर अधिक कुशल है क्योंकि लोगों को लिफ्ट के मामले में इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। तो बिल्कुल सही है, लिफ्ट के लिए तो इंतज़ार करना पड़ता है, पर एस्केलेटर जो है बिल्कुल 24 टाइम अवेलेबल रहता है। जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचें तो आप उसके माध्यम से नीचे से ऊपर जा सकते हैं या ऊपर से नीचे आ सकते हैं। नेक्स्ट है, यात्री की दिशा में चलने वाले किसी भी कदम की गहराई 20 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए और वृद्धि 22 सेमी से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल एक कथन सही है। नेक्स्ट है, एस्केलेटर 6 मीटर तक ऊर्ध्वाधर परिवहन की क्षैतिज से 30 डिग्री नहीं होगा, चरम मामले में 35 डिग्री तक की अनुमति है। नेक्स्ट है, लिफ्ट पर सुरक्षा और उपयोग युक्तियाँ। एक बार जब आप गंतव्य के बारे में जानते हैं और लिफ्ट कॉल को उस दिशा की ओर धकेले जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं। यदि आप नीचे जाने के लिए ऊपर और नीचे तीर चाहते हैं तो ऊपर तीर दबाएं। तो व्हाइल वेटिंग फॉर द एलिवेटर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, लिफ्ट पर सुरक्षा और उपयोग युक्तियाँ। फर्स्ट से संकेत और घोषणाओं पर ध्यान दें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि आपके गंतव्य तक पहुंचने पर दरवाज़ा पूरी तरह से न खुल जाए। तो व्हाइल इन द एलिवेटर, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इस प्रश्न है टेस्ट नंबर 4 का, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एलिवेटर सेफ्टी गियर। तो इसका मुख्य पर्पस क्या होता है? टू स्टॉप द एलिवेटर एंड होल्ड इट एट ए स्पेसिफिक फ्लोर इन केस ऑफ ओवर स्पीड। नेक्स्ट है, व्हिच कंपोनेंट ऑफ एन एस्केलेटर नीड रेगुलर लुब्रिकेशन फॉर अ स्मूथ ऑपरेशन। तो क्या सबसे ज़्यादा जरूरी होता है? तो स्टेप चेन में लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द टर्म पीट स्टॉप स्विच रेफर टू इन एन एलिवेटर सिस्टम। तो क्या होता है? तो अ स्विच टू प्रिवेंट डैमेज टू द एलिवेटर व्हेन इट रीचेज द बॉटम ऑफ द शाफ्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्यूअल टाइम एडजस्टमेंट इन एन एस्केलेटर सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, टू सिंक्रोनाइज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द एस्केलेटर डोर्स विथ द लिविंग ऑफ द स्टेप्स, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, व्हिच सेफ्टी डिवाइस प्रिवेंट एन एस्केलेटर फ्रॉम मूविंग इफ द स्टेप चेन बिकम्स लूज और ब्रेक। स्टेन चेन सेफ्टी डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इनकोडर इन एन एलिवेटर सिस्टम। तो इनकोडर का फंक्शन क्या होता है? टू सिंक्रोनाइज मल्टीपल्स एलिवेटर्स इन अ बिल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। व्हिच टाइप ऑफ एस्केलेटर हैंडल्स मटेरियल इज नोन फॉर इट्स कंफर्ट एंड ड्यूरेबिलिटी। तो क्या होता है? पॉलीयूरेथेन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, इन एन एस्केलेटर व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्लू स्ट्रेड। तो इसका क्या पर्पस होता है? टू प्रोवाइड हैंड सपोर्ट फॉर पैसेंजर, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, व्हिच सेफ्टी डिवाइस इन एन एलिवेटर सिस्टम इज डिजाइनेड टू प्रिवेंट द एलिवेटर केबिन फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स रेटेड स्पीड। तो क्या लगा रहता है? तो ओवर स्पीड गवर्नर लगा रहता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कार ऑपरेटिंग पैनल इन एन एलिवेटर सिस्टम। तो क्या फंक्शन होता है? टू कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द एलिवेटर डोर, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, व्हिच टाइप ऑफ एलिवेटर डोर इज कॉमनली यूज्ड फॉर लो रेज बिल्डिंग्स एंड हैज अ सिंपल ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म। तो क्या होता है? सेंटर ओपनिंग डोर, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा।
व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हैंडल ड्राइव इन एन एस्केलेटर सिस्टम। तो किस पर्पस के लिए हैंडल ड्राइव लगाया जाता है? टू मूव द एस्केलेटर स्टेप्स इन अ कंटिन्यूअस लूप। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है व्हिच कंपोनेंट ऑफ एन एलिवेटर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग द लोड एंड पैसेंजर्स वेट इनसाइड द एलिवेटर केबिन। तो क्या लगा होता है? लोड वेटिंग डिवाइस लगा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ VFD यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इन एन एस्केलेटर सिस्टम। तो एस्केलेटर सिस्टम में VFD का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है टू एडजस्ट द स्पीड एंड टॉर्क ऑफ द एस्केलेटर मोटर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 15वां प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलिवेटर एंड एस्केलेटर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। टू सर्टिफाई दैट द एलिवेटर और एस्केलेटर हैज अंडरगॉन अ सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड मीट्स रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। द एलिवेटर डोर आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग erratically without any input from passenger. What could be potential cause? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। द एलिवेटर डोर मोटर इज ओवर हीटिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। द एस्केलेटर इज नॉट स्टार्टिंग अप व्हेन पैसेंजर स्टेप ऑन टू द स्टेप। व्हाट कुड बी द पोटेंशियल काउज? इसका क्या कारण होता है? तो द एस्केलेटर कॉम्ब प्लेट इज नॉट फुल्ली इंगेज्ड। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। द एलिवेटर इज एक्सपीरियंसिंग सडन जर्क ड्यूरिंग ट्रेवल causing discomfort to passengers. What could be the potential cause? तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो द एलिवेटर स्पीड गवर्नर इज माल फंक्शनिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है द एस्केलेटर हैंडल्स इज स्लीपिंग और नॉट मूविंग स्मूथली लीडिंग टू पैसेंजर सेफ्टी कंसर्न। व्हाट कुड बी द पोटेंशियल काउज? इसका मुख्य कारण क्या होता है? द एस्केलेटर हैंडल्स ड्राइव चेन इज स्लीपिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 20 में प्रश्न है द एलिवेटर कंट्रोल पैनल इज डिस्प्लेइंग एरर कोड रिलेटेड टू ओवर स्पीड। व्हाट कुड बी द पोटेंशियल काउज? तो इसका मुख्य कारण क्या है? द एलिवेटर स्पीड गवर्नर इज माल फंक्शनिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो। नेक्स्ट है टेस्ट नंबर 5 के प्रश्न। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ गवर्नर रोप सॉकेट इन एन एलिवेटर सिस्टम? तो इसका मुख्य फंक्शन क्या होता है? टू कॉन्टेक्ट द ओवर स्पीड गवर्नर टू द एलिवेटर कार। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है इन एन एस्केलेटर सिस्टम व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रूस यूनिट्स? इसका मुख्य पर्पस क्या होता है? टू क्लीन द एस्केलेटर स्टेप्स ऑटोमेटिकली। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एलिवेटर बफर? तो बफर का मुख्य कार्य क्या होता है? टू एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर इन केस ऑफ एन इमरजेंसी स्टॉप। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एस्केलेटर कंट्रोलर? तो कंट्रोल का मेन फंक्शन क्या है? टू सिंक्रोनाइज द एस्केलेटर मूवमेंट विथ अदर एस्केलेटर इन द बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 5 नंबर प्रश्न है व्हिच टाइप ऑफ डोर ऑपरेटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर हाई राइज बिल्डिंग ड्यू टू इट्स स्पीड एंड इफिशिएंसी? तो हाई स्पीड गियरलेस डोर ऑपरेटर यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म EN 115 रेफर टू इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एस्केलेटर सेफ्टी स्टैंडर्ड? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और स्टैंडर्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ एलिवेटर एंड एस्केलेटर इन यूरोप। नेक्स्ट है इन एन एलिवेटर सिस्टम व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्लैक चेन स्विच? तो मेन
फंक्शन क्या होता है सेलेक्ट चेन स्विच का? टू एडजस्ट द टेंशन ऑफ द एलिवेटर होस्ट रोप। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉम इम्पैक्ट स्विच इन एन एस्केलेटर सिस्टम। तो इसका मुख्य जो पर्पस होता है टू स्टॉप द एस्केलेटर इफ एन ऑब्जेक्ट गेट टैपेड बिटवीन द कॉम प्लेट एंड स्टेप्स। 9 नंबर है which सेफ्टी डिवाइस prevents an elevator from moving if the elevator door is not fully closed। तो कार सेफ्टी स्विच। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 10 नंबर प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जॉकी पुल्ली इन एन एलिवेटर ऑब्जर्वेड गवर्नर सिस्टम। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 टू एडजस्ट द टेंशन ऑफ द एलिवेटर होइस्ट रोप। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एस्केलेटर स्टेप चेन टेंशनर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा टू एडजस्ट द टेंशन ऑफ द एस्केलेटर स्टेप चेन। Which type of escalator handrail material is known for its low maintenance and resistance to fading? तो पॉलीयूरेथीन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बफर स्प्रिंग इन एन एलिवेटर सिस्टम। तो टू एडजस्ट द टेंशन ऑफ द एलिवेटर होइस्ट रोप। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है इन एन एस्केलेटर सिस्टम व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अप थ्रस्ट टेंशन डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा टू रेगुलेट द स्पीड ऑफ द एस्केलेटर ड्यूरिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डोर ऑपरेटर कंट्रोलर इन एन एलिवेटर सिस्टम। तो क्या फंक्शन होता है? टू कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द एलिवेटर डोर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है द एस्केलेटर्स स्टेप्स आर नॉट मूविंग एट द सेम स्पीड causing disruption in passenger flow what could be the potential cause। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा द एस्केलेटर स्टेप चेन इज मिसअलाइंड। नेक्स्ट है 70 नंबर द एलिवेटर डिस्प्ले पैनल इज नॉट शोइंग द करेक्ट फ्लोर नंबर व्हाट कुड बी द पोटेंशियल काउज। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा द एलिवेटर इनकोडर इज मिसअलाइंड और डैमेज। नेक्स्ट है द एस्केलेटर इज मेकिंग लाउड क्यूकिंग नॉइज ड्यूरिंग ऑपरेशन व्हाट कुड बी द पोटेंशियल काउज। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा द एस्केलेटर ड्राइव चेन नीड लुब्रिकेशन। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न द एलिवेटर इज experiencing random stops and start without any input from passengers what could be the potential cause। The elevator brake system is engaging intermittently। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 20 नंबर प्रश्न है द एस्केलेटर हैंडल इज सैगिंग और नॉट aligned correctly what could be potential cause। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा द एस्केलेटर हैंड्रेल्स टेंशन नीड्स एडजस्टमेंट। टेस्ट नंबर 6 के प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेफ्टी प्लंजर इन एन एलिवेटर सेफ्टी गियर सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा टू एक्टिवेट द सेफ्टी गियर इन केस ऑफ ओवर स्पीड। 2 नंबर प्रश्न है इन एन एस्केलेटर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एस्केलेटर ड्राइव मोटर। तो इसका क्या फंक्शन होता है? तो टू कंट्रोल द एस्केलेटर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ सॉफ्ट स्टार्टर इन एन एस्केलेटर सिस्टम। तो सॉफ्ट स्टार्टर का यूज करने का मुख्य पर्पस क्या होता है? टू रेगुलेट द एस्केलेटर एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन रेट। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म EN81 रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलिवेटर सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो इसका क्या अर्थ होता है? तो स्टैंडर्ड
फॉर द सेफ्टी ऑफ एलिवेटर इन यूरोप. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लोड सेल इन एन एलिवेटर सिस्टम. तो क्या फंक्शन होता है लोड सेल का? टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एलिवेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स रेटेड लोड कैपेसिटी. ऑप्शन नंबर बी राइट होगा. नेक्स्ट है इन एन एस्केलेटर सिस्टम व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ड्राइव चेन. तो ड्राइव चेन लगाने का मुख्य पर्पस क्या होता है एस्केलेटर में? टू कंट्रोल द एस्केलेटर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. सेवेंथ प्रश्न है विच टाइप ऑफ डोर ऑपरेटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन एंड रिक्वायर अ सेपरेट मशीन रूम. तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा. गियर्ड डोर ऑपरेटर. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इमरजेंसी स्टॉप बटन इन एन एलिवेटर सिस्टम. तो इमरजेंसी स्टॉप बटन का मुख्य पर्पस क्या होता है? टू स्टॉप द एलिवेटर इन केस ऑफ एन इमरजेंसी. नंबर प्रश्न है विच सेफ्टी डिवाइस इज एन एलिवेटर सिस्टम इज डिजाइनेड टू प्रिवेंट द एलिवेटर केबिन फ्रॉम डिसेंडिंग टू क्विकली इन केस ऑफ होस्ट रोप फेलियर. तो कौन सा सेफ्टी डिवाइस लगाया जाता है? तो बफर लगाया जाता है. ऑप्शन में बी राइट होगा. नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टेंशनिंग सीव इन एन एस्केलेटर सिस्टम. तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? टू कंट्रोल द एस्केलेटर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. ऑप्शन नंबर डी राइट होगा. 11वां प्रश्न है इन एन एलिवेटर सिस्टम व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लेबलिंग डिवाइस. तो लेबलिंग डिवाइस का मुख्य पर्पस क्या होता है एस्केलेटर में? तो टू इंश्योर द एलिवेटर स्टॉप इन एन एलिवेटर सिस्टम व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लेबलिंग डिवाइस. लेबलिंग डिवाइस का लगाने का मुख्य पर्पस क्या है? तो टू इंश्योर द एलिवेटर स्टॉप प्रिसाइजली एट ईच फ्लोर लेवल. नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फायरमैन स्विच इन एन एलिवेटर सिस्टम. तो फायरमैन स्विच का मुख्य फंक्शन क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा. टू इनेबल फायर फाइटर्स टू टेक कंट्रोल ऑफ द एलिवेटर ड्यूरिंग इमरजेंसी. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रैंप अप फीचर इन एस्केलेटर सिस्टम. तो क्या इसका फीचर है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा. टू ग्रेजुअली इंक्रीज द एस्केलेटर स्पीड ड्यूरिंग स्टार्टअप. नेक्स्ट है इन एन एलिवेटर सिस्टम व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्पीड लिमिटर. तो स्पीड लिमिटर का मुख्य फंक्शन क्या होता है? टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द एलिवेटर स्पीड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सीड सेफ लिमिट्स. ऑप्शन नंबर बी राइट होगा. 15 नंबर प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वर्टर इन एन एलिवेटर सिस्टम. तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा. टू एडजस्ट द स्पीड ऑफ द एलिवेटर ड्यूरिंग द ऑपरेशन. नेक्स्ट है द एलिवेटर लाइट्स इनसाइड द कार आर फ्लिकरिंग और नॉट वर्किंग कंसिस्टेंटली व्हाट वुड बी द पोटेंशियल कॉज. तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा. द एलिवेटर लाइटिंग सर्किट इज डैमेज्ड. द एस्केलेटर कॉम टीथ आर ब्रोकन और डैमेज्ड. पॉइजिंग सेफ्टी रिस्क टू पैसेंजर्स व्हाट कुड बी द पोटेंशियल कॉज. तो ऑप्शन नंबर एक राइट होगा. द एस्केलेटर कॉम्प्लेट गाइड ट्रक्स आर मिसलैंग्ड. द एलिवेटर इमरजेंसी ब्रेक इज इंगेजिंग frequently during normal operation what could be the potential cause. The elevator safety gear is activating prematurely. 18 में प्रश्न है the elevator emergency brake is engaging frequently during normal operation what could be the potential cause. ऑप्शन नंबर सी राइट होगा. The elevator safety gear is activating prematurely. ऑप्शन नंबर सी राइट होगा. The escalator handrails is stopping suddenly during operation. What could be the potential cause? The escalator handrails guide tracks are misaligned. ऑप्शन नंबर बी राइट होगा. और आज का अंतिम प्रश्न है
द एलिवेटर डोर इज नॉट क्लोजिंग completely leading to safety concern. What could be the potential cause? ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा. एलिवेटर डोर हैंगर्स आर मिसअलाइंड. ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा. तो दोस्तों कुल मिलाकर के इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 80 प्रश्न देखिए. आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. तो दोस्तों इस वीडियो में कुल मिलाकर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 80 प्रश्न देखिए. आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.